प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। प्रियजनों, उपस्थित हूं मैं आपके सम्मुख मासिक राशिफल के रूप में मई 2024 का राशिफल लेकर के। मई 2024 का राशिफल आप सभी के लिए कैसा रहेगा, ये 12 की 12 राशियों के विषय में मैं विस्तार से बता रहा हूं। और आज जिस राशि के विषय में मैं बात करूंगा प्रियजनों, वह है कन्या राशि। मेरा यह राशिफल लग्न और राशि दोनों पर ही आधारित है। कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक इसको देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और स्पष्ट करूं जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लग्न बनती है। ये वीडियो आपके लिए है। और आपकी जन्म कुंडली के जिस घर या भाव में चंद्रमा विराजमान है वहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि कन्या बनती है। और ये वीडियो आपके लिए है। तो प्रियजनों, कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक मेरे साथ बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूं विस्तार से विवाह के बारे में, संतान के बारे में, व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, धन के बारे में, शत्रुओं के बारे में, रोग के बारे में और भी बहुत विषयों पर विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूं। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता को दूर किया जा सकता है। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे गुरुदेव से, देवगुरु बृहस्पति से, जो कि गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से नवम भाव में। नवम भाव भाग्य स्थान, धर्म का स्थान। बड़े भाई बहनों को यहां से देखते हैं, पिता का भी विचार यहां से करते हैं। देखिए, धर्म स्थान है और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं उस घर से, तो धार्मिक आपको बनाते हैं, अत्यधिक धार्मिक बनाते हैं। यहां जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं या जन्मस्थ भी बैठे होते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके शीघ्र विवाह होने के योग बना रहे हैं गुरुदेव। भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं जिसके चलते आपके बिगड़े काम बनेंगे और आपके भाग्य के चलते जो भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी है वह भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे, पिता से भी संबंध मधुर होंगे। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। ज्योतिष विद्या सीखने की लालसा आपके अंदर जन्म ले सकती है और ज्योतिषी आप बन भी सकते हैं। यदि ज्योतिष संबंधी कोई कार्य आप कर रहे हैं, यदि आप ज्योतिषी ही हैं तो यह कार्य आपका और बेहतर हो जाने वाला है। आपको अच्छे और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके लग्न में जा रही है। लग्न भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके व्यक्तित्व का विस्तार करेंगे। देखिए, गुरुदेव सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और विस्तार करने के लिए जाना जाता है। लगन वह भाव होता है कि आप खुद लगन हो जाते हैं। लगन में कोई ग्रह बैठे, दृष्टि डाले या राशि बने, उसके स्वामी के गुण, धर्म और व्यक्तित्व आपके अंदर समाहित हो जाते हैं और उसके जैसा ही व्यवहार आपका हो जाता है। धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी और धार्मिक स्थानों पर जाने का आपका मन भी करेगा। लोगों में आप प्रशंसनीय रहेंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे। लोगों में लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बात को मानेंगे और जो भी आप बात बोलेंगे वो सामने वाला समझेगा भी और उस पर आपका प्रभाव भी पड़ेगा। एक प्रभावी व्यक्ति इस दौरान आप हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। छोटे भाई बहनों का भाव है, संघर्षों का भाव है। फिल्म, मीडिया, टीवी इत्यादि इसी भाव से देखा जाता है और इन सब चीजों के देवगुरु बृहस्पति प्रतिनिधि हैं। इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो फिल्म, टीवी, मीडिया आदि से संबंधित यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें अब आप एक नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगी, उसका विस्तार करेंगे। यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति का योग बना रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है प्रियजनों जो कम समय में अच्छे परिणाम देता है और कम परिश्रम में, कम संघर्ष में अधिक परिणाम देता है। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष तो जीवन में करना पड़ता है। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ चलता नहीं है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उसमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, परंतु ये कम संघर्ष में अधिक शुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ रहेंगे। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव में जा रही है। संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, राजनीति का भाव है,
स्वास्थ्य यहां से देखते हैं, शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि भी यहां से देखते हैं। राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, नई जिम्मेदारी या कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। संतान यदि वयस्क है तो वह पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, विदेश का योग बनाते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आपकी सुलझ सकती हैं। अब बात परिजनों शनिदेव की करेंगे। शनिदेव आपके छठे भाव में स्थित है, रोग रिपु ऋण का भाव। छठे भाव में शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, अच्छा परिणाम देंगे, रोग से मुक्ति देंगे। यदि किसी रोग से पीड़ित है और आप कष्ट में हैं तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। शत्रुओं का नाश करेंगे। जो कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रुता यदि रखता है तो वह अपने ही कार्यों में उलझ करके अपना ही नुकसान कर बैठेगा, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शनि शत्रुओं से पूरी रक्षा करते हैं। यहां पर यदि ऋण आपने कोई ले रखा है तो वह भी आसानी से अब उतर जाएगा। तृतीय दृष्टि शनिदेव की अष्टम भाव में जाएगी। अष्टम भाव अचानक से घटित हो जाने वाली घटनाएं, अचानक से घटित हो जाने वाली दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है। मृत्यु का विचार यहां से करते हैं, आयु का विचार यहां से करते हैं, ऑकल्ट साइंस, गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र यहां से देते हैं। ससुराल पक्ष का भी ये भाव है। यात्रा करते वक्त या वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। कोई गुप्त रोग भी आपको घेर सकता है। तो यदि आप किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जिसकी आपने जांच ना कराई हो या आपको पता ना लग रहा हो तो आपको जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अचानक से आपको जांच कराने पर यह पता लगे कि किसी बड़े रोग की चपेट में आप आ चुके हैं। गुप्त रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, परंतु आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान हो सकता है। तंत्र मंत्र सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर जन्म ले सकती है और इस दौरान अचानक से कोई गुरु भी आपको मिल सकता है, आपके सम्मुख आ सकता है, जो आपको इन विषयों की जानकारी देकर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी 12वें भाव में। व्यय का भाव है, खर्च, विदेश का भाव है, विदेश यात्रा करा सकते हैं। सैया सुख में थोड़ी कमी लाएंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसमें भी यदि आप सावधानी रखेंगे तो यह भी नहीं होगा। देखिए, ज्योतिष संभावना और सावधानी है। संभावना समझकर, सावधानी समझकर यदि सावधानी आप रखेंगे तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमे इत्यादि से आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें। कोई चोट चपेट की स्थिति हो सकती है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो सलाह यह दी जाती है कि वाहन चलाते वक्त या यात्रा करते वक्त सावधानी रखें। शनि की दसम दृष्टि तृतीय भाव में जाएगी, जहां पर गुरु की भी दृष्टि है। तृतीय भाव में भी शनिदेव अच्छा फल प्रदान करते हैं। संघर्ष तो आपसे बहुत करवाएंगे, लेकिन यहां एक उत्तम इसलिए है आपके लिए क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, तो अधिक संघर्ष आपको करना नहीं पड़ेगा। परंतु शनिदेव की एक खासियत है, ये जब संघर्ष करवाते हैं ना, संघर्ष तो आपसे बहुत करवाते हैं, परंतु जब उसका परिणाम देते हैं ना, तो उसका परिणाम भी संतोषजनक होता है, उत्कृष्ट परिणाम देते हैं। ये शनिदेव का जो परिणाम है वह स्टेबल होता है, स्थिर होता है, मजबूत, अस्थायी नहीं होता कि कुछ समय के लिए आया और फिर चला गया। तो ये इनका स्वभाव है। अब बात परिजनों राहु की करेंगे। राहु देव सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव देखिए दाम्पत्य का भाव है, व्यापार को यहां से देखते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी का भाव भी सप्तम भाव है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा खराब हो सकता है, पति पत्नी में मतभेद की स्थिति बन सकती है किसी बात को लेकर के, और ज्यादा तो चांस ये है कि अवैध संबंधों को लेकर के कोई ऐसी घटना घटित हो जाए। यदि आपके अवैध संबंध कहीं स्थापित है तो उसमें सावधान रहें। पार्टनर से किसी बात को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं, साझेदार से संबंध खराब हो सकते हैं किसी बात को लेकर, परंतु व्यापार तो आपका बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। व्यापारिक दृष्टि से यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापार को इतना बड़ा कर देंगे कि आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। राहु की पंचम दृष्टि पहली
लाभ भाव में जाएगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, कोई इच्छा पूर्ति आपकी है तो वो हो सकती है, मनोकामना आपकी कोई पूर्ण हो सकती है। यदि कोई ऐसी इच्छा आपने रखी है जो संभव है तो वह आपकी पूर्ण हो सकती है। असंभव यदि कोई आपने मनोकामना कर रखी है तो वह तो पूर्ण नहीं होगी, लेकिन संभव यदि कोई मनोकामना है तो वह पूर्ण हो जाएगी। लाभ प्राप्ति के अनेक रास्ते आपके सामने आ जाएंगे, अनेकों प्रकार से आपको लाभ होगा। व्यापार में वृद्धि करके लाभ प्राप्ति कराएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे आपको, विदेशों से व्यापार को जोड़कर उसमें भी लाभ प्राप्ति के अवसर प्रदान कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि लगन में जाएगी, अहंकारी बना सकते हैं। अनैतिक कार्यों में लिप्त होने की लालसा आपकी हो सकती है, धन के लालच में। धन का लालच आपको अनैतिक कार्यों में लिप्तता कर सकता है, इससे सावधान रहें, अन्यथा आप किसी कष्ट में आ सकते हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसकर आपको खर्च करना पड़ सकता है अपना धन, तो इसमें आप सावधान रहें। नवम दृष्टि तृतीय भाव में जाएगी, जहां पर गुरुदेव और शनि की पहले से दृष्टि है, पराक्रम का भाव है। ऑनलाइन यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आशातीत सफलता देखने को मिलेगी। शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत बड़े सफलता के संकेत देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कार्यों के कारक तो राहु हैं ही। कंप्यूटर से रिलेटेड यदि कोई कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता देंगे। शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं परिजनों केतु की, जो कि आपके लगन में विराजमान है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, आपको अपने आप से ही दूर करेंगे। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा, ज्योतिष विद्या की तरफ आप जा सकते हैं। गुड़ विद्या, गुड़ रस, तंत्र मंत्र सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर आ सकती है, और ऐसा भी आपका मन हो सकता है इस दौरान कि आपको लगे सब मोह माया है, सब कुछ छोड़ करके किसी धार्मिक स्थलों पर, किसी पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के रहा जाए अकेला और सन्यासी हो जाया जाए। ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है इस दौरान। अब बात करते हैं परिजनों बाकी के ग्रहों की। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का यह गोचर आंखों संबंधी कोई परेशानी दे सकता है। पिता को कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। यदि कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उनका उपचार समय पर कराते रहें और समय समय पर जांच कराते रहें, यह सावधानी आपको रखनी है। यात्राओं में कष्ट की स्थिति हो सकती है। सरकारी कार्यों में कोई बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। 13 तारीख तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद में 14 तारीख को ये गोचर कर जाएंगे भाग्य स्थान में, जहां पर गुरु विराजमान है। सूर्यदेव प्रकाश के कारक है, प्रकाशमान करते हैं, तो बृहस्पति को भी ये प्रकाशमान करेंगे। और सूर्य में एनर्जी है तो बृहस्पति को एक एनर्जी भी देंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे, जिससे बृहस्पति अच्छा और कार्य कर पाएंगे। और सूर्यदेव भी आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे, सरकारी कार्य भी आपके होंगे। अब बात करेंगे परिजनों मंगल देव की, जो कि सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव में मंगल राहु के साथ मिल करके, राहु के साथ युति बनाकर विस्फोटक योग बनाए हुए हैं, अंगारक योग बनाए हुए हैं, जो ज्यादा घातक हो सकता है दाम्पत्य जीवन के लिए और आपके साझेदारी के लिए भी। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप में यदि कुछ लड़ाई झगड़ा इत्यादि हुआ या आपसी कोई मतभेद हुए किसी भी बात को लेकर के, तो उसका सीधा असर आपके व्यापार पर पड़ेगा, जिससे आपको हानि होगी। तो इसमें सावधान रहने की आपको जरूरत है। यदि सावधान रहेंगे तो इन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में तो अधिक सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा कष्ट की स्थिति आ सकती है, परेशानी हो सकती है, यानी यहां तक कि अलगाव भी हो सकता है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करेंगे परिजनों बुध की। बुध अभी तो आपके अष्टम भाव में स्थित है, जो अच्छा फल प्रदान आपको नहीं कर रहे हैं। 10 मई को ये भाग्य स्थान में चले जाएंगे। जब भाग्य स्थान में जाएंगे तो सूर्य और बृहस्पति का साथ इनको मिलेगा, तो ये वहां अच्छा काम करेंगे। आपको भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे। आपकी वाणी सौम्य और शानदार आपकी वाणी हो जाएगी। आपकी बिजनेस में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे। बुध के बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव में ही स्थित है। यहां पर अचानक से कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति कराते दिख रहे हैं शुक्रदेव, लेकिन कोई गुप्त रोग होने की संभावना है। आपको सावधान रहें। यदि ऐसा कोई आपको साइन मिल रहा हो या ऐसा कुछ संकेत मिल रहा हो तो समय पर उसका उपचार करा ले और जांच करा ले, अन्यथा वह गंभीर रूप भी ले सकती है। दैत्य गुरु शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी बने और अष्टम भाव में बैठे हैं। निवेश में नुकसान हो सकता है। निवेश करते वक्त सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है और बहुत ही अधिक सावधानी रखने की जरूरत है।
19 तारीख तक शुक्र यहां पर रहेंगे। 19 तारीख को ये भी आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और शीघ्र विवाह के और प्रेम विवाह के प्रबल योग बनाएंगे, संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे, धन धान से भरपूर करेंगे। भाग्य के बदौलत आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति शुक्रदेव करा देंगे। तो परिजनों, ये था कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध देवता है। गणेश जी की आराधना करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां गणेश जी को प्रणाम करें और मां लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें और सफेद पुष्प उनको अर्पित करें। सूर्य को प्रतिदिन जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं प्रति मंगलवार, प्रसाद चढ़ाएं उनको। तो आपको पूरे महीने सभी ग्रहों के शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। तो परिजनों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा फलित यह राशिफल आप पर कितना प्रभावी है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए परिजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।